हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेकर के 27 नवंबर 2022 के लिए आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है वैसे लाइन क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो 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 डेविल, the Knight of Pentacles. Okay, Seven of Pentacles, the Strength, Temperance, Nine of Sword, Ten of Cups, bottom of the deck is the Knight of Wands. देखिए यहाँ पे 3 मेजर अरकान आए हैं, 1 2 3, तो डेफिनेटली कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं पहले साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, ये सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है एंड सजिटेरियस अगेन मैंने बता दिया है। ये स्पेसिफिक साइन में है। वैसे तो सारे साइन अवेलेबल हैं लेकिन हाँ ये स्पेसिफिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हो सकता है ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सन आपको जस्ट यूज़ करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पहले भी इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ रहा है पास्ट, ये भी मैं बता दूँ। एंड ये ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं। तो ये पर्सन किसी और के साथ भी अभी रिलेशनशिप में है, ऐसा भी मैं बता दूं आपको। अपने रिलेशनशिप में ये कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना मनी, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन किसी और के साथ भी। एंड यू आर नॉट द प्रायोरिटी। अब मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पर आप प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पर दूसरा पर्सन ही प्रायोरिटी है। सो अपने आप को फर्स्ट चॉइस मत समझें, यहाँ पर आप सेकंड चॉइस हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन आपके और उनके बीच में बैलेंस बना के चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। तो इनसिक्योर हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने साथ ऑप्शंस रखते हैं एंड आप सेकेंड ऑप्शन हैं। सो आपको स्टैंड लेना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, आपको स्टैंड लेना होगा, आपको बढ़ना होगा आगे अपनी लाइफ में। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि कोई तो है जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है। और आपको अब अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा एंड आपको अपने हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अभी तक आप इस पर्सन के हिसाब से चले हैं हमेशा से। बट नाउ जो है अब आपको पता लग चुका है कि ये पर्सन आपको एज ए सेकंड पर्सन ट्रीट कर रहे हैं या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको पता चल चुका है। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपना स्टैंड क्लियर करने वाले हैं। आप इस पर्सन को बताने वाले हैं कि यू आर गुड इनफ टू हैंडल द सिचुएशन नाउ। ओके, एंड अब आप उनके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि है बॉर्न फ्रॉम द एशेस। ओके, सो ये एक स्कॉर्पियो कार्ड है एक्चुअली, बट इट्स बिकॉज इट्स फायर साइन कार्ड, सो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लियो, बट इट्स ट्रेट्स एक्चुअली रिजेंबल्स स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो की तरह का ही ये कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है
कि अगेन कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस आप करने जा रहे हैं जिनसे या तो आप ये रिलेशनशिप ही ख़त्म करने जा रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी टॉक्सिक। ओके, सो आप जो है अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने जा रहे हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं समथिंग न्यू। ओके, क्योंकि आप अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी एंड करने जा रहे हैं कुछ नया, कुछ बड़ा, बिकॉज आपने बहुत चीज़ें सोच समझ ली हैं। द हर्मिट भी हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा सोचने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप पूरी तरीके से तैयार होना चाहते हैं अपने ऊपर। ओके, मैं ये देख रहा हूँ हर्मिट कार्ड से आप पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करके ही इस निर्णय पर पहुँचे हैं। वर्गो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सोच विचार करके ही आपने ये निर्णय लिया है। तो क्या निर्णय लिया है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी टॉक्सिसिटी लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक तरह से सेकंड ऑप्शंस रख रहा है, स्टिल आपको बांधे रख रहा है एक रिलेशनशिप में। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव वाइब्स लेकर के आ रहा है। मुझे बहुत बुरी वाइब आ रही है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये आपको ना तो आपके लाइफ से जाने देना चाहते हैं, ना ही ये आपको प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। तो ये दिस इज़ बैड थिंग। ओके, सो द डेविल यही चीज़ बता रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे जो अगला कार्ड दिखाई दे रहा है वो है टॉरस का कार्ड, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है धीरे धीरे अपनी जड़ें पसार रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज दे वांट टू। देखिए, इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, सिचुएशन चल रही है जिससे कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। एंड आप उनकी लाइफ के कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको एक उम्मीद की तरह देखते हैं। अगर आप तभी ये पर्सन एक्चुअली आपसे बंधे हुए हैं, मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। ओके, कि क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अभी इस पर्सन को जांचना परखना चाहते हैं। आपके अंदर अभी इन सारी हरकतों का कोई कोई जवाब नहीं है एक्चुअली। ओके, तो ये पर्सन की आप हरकतें देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आप इनको ना ही कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, ना ही इनको कोई सजेशन दे रहे हैं, ना ही इनको कोई कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप इनकी हेल्प करेंगे। ओके, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली अब काफ़ी कुछ झेल चुके हैं ऑलरेडी इस पर्सन की तरफ से भी। तो आप इस पर्सन के साथ जो है अब ऑलरेडी इनकी नेगेटिविटी काफ़ी सारी झेल चुके हैं द डेविल कार्ड से। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन हमेशा नेगेटिव वाइब लेकर के ही आता है आपकी लाइफ में। देन आपने डिसाइड कर लिया है कि हाउ टू हैंडल दिस पर्सन। आपको आता है एक्चुअली ये चीज़ कि आप कैसे इस पर्सन को डील करेंगे। सो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं मुझे। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप जो है इनकी पहुंच से अब बहुत बाहर हैं, बिकॉज आपको अब रियलाइजेशन हो चुका है कि ये पर्सन किस तरह के हैं एंड किस तरह से आपसे मदद मांगने आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा दुखमय रह सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम पे। ओके, ये सोच रहे हैं कि कैसे स्कॉर्पियो को मनाया जाए, बट स्कॉर्पियो मानने वाले नहीं हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट आपने अब इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे स्कॉर्पियो को मनाया जाए। एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी खुशी ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं कहीं और। मे बी हो सकता है कि अभी इनिशियली वो रिलेशनशिप स्टार्ट ना हुआ हो, लेकिन हाँ आपने जो है अब सोच लिया है कि इस पर्सन के साथ नहीं। नो, ओके।
सो लेट्स सी आपका आउटकम क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो इनकी तरफ से मैसेजेस आएंगे आपके पास, काफ़ी सारे फ्लर्टिशियस मैसेजेस एंड लेकिन आपके लिए वो पूरी तरह से इग्नोरेबल हैं। आप पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं इस पर्सन को और आप आगे देखते हैं अपनी लाइफ में, आगे आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उनकी तरफ आप आगे देखते हैं, ना कि इस पर्सन की तरफ। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका यूनिवर्स का मैसेज। ब्लॉसमिंग। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ नई शुरुआतें हो चुकी हैं एंड नाउ यू आर ब्लॉसमिंग, सो यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ फ्रेश, ओके। एंड आपको पता है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, राइट? तो आप वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या चीज़ें पानी है, क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ओके। सो अब आपको इस पर्सन के आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है कि व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट टू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप, राइट? तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर चुके हैं जो कि वो बहुत ब्लॉसम कर रही है एंड यू आर जस्ट वेरी गुड इन योर लाइफ राइट नाउ, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।